ओम शांति। 28 जनवरी 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। रूहानी पर्सनैलिटी को आज जीवन में धारण करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। आज यही लक्ष्य सारा दिन रहेगा कि रूहानी पर्सनैलिटी की विशेषताएं मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है। रूहानी पर्सनैलिटी या श्रेष्ठ पर्सनैलिटी, पवित्र पर्सनैलिटी, इसकी विशेषताएं आज अपने अंदर चेक करेंगे। पहली है रूहानी पर्सनैलिटी का नशा, संपन्नता। रूहानी पर्सनैलिटी उसे कहते हैं जो सदा ही अविनाशी खजानों से संपन्न रहते हैं। अविनाशी सुख शांति के खजानों से हम संपन्न हैं क्योंकि हमें संपन्न बनाने वाली परम आत्मा है। इस खुशी में रहना है। इन खजानों से संपन्न बनाने वाला स्वयं भगवान है। अपनी ऊंची पर्सनैलिटी का नशा रखना है। तो आज इस स्मृति में रहना है, मैं रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्मा अविनाशी खजानों से संपन्न हूँ। दूसरी विशेषता है प्रसन्नता। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा कि रूहानी पर्सनैलिटी की प्रसन्नता की जो विशेषता है सदा ही इमर्ज रूप में रहती है। तो उनके नैन चैन, संकल्प, संबंध, संपर्क से प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है, क्योंकि प्रसन्नता कभी भी छिप नहीं सकती है। तो आज इस विशेषता को अपने अंदर चेक करते हुए इस स्वमान में रहना है, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। अपने आप को देखते रहना है कि मैं चैतन्य मूर्ति अविनाशी गुणों से संपन्न हूँ। जो प्रसन्नचित आत्मा है उसकी विशेषता बताई आज की मुरली में। कैसे भी परेशान आत्मा सामने या संपर्क में आती है, अपनी एक नज़र से निहाल करके उस आत्मा की परेशानी को दूर कर उसे भी प्रसन्नचित बना देते हैं। तो ऐसी प्रसन्नचित आत्मा की जो धारणा होगी वो संकल्प व भाषा में ये शब्द यूज़ नहीं करेंगे, क्या, क्यों, कैसे, और ये अंदर से भाव नहीं होगा ये बदले तो मैं बदलूं। ऐसे संकल्प और भाषा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो अपने शुभ और श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल देते हैं, क्योंकि नॉलेज के दर्पण में वो खुद को देखते रहते हैं, किसी को नहीं देखते। वो सदा ही इस बात पर अटेंशन रखते हैं क्या सोचना है, क्या कहना है, क्या करना है। तो इस तरह प्रसन्नचित रहते हैं। तो आज अपनी ये प्रसन्नता की पर्सनैलिटी को देखेंगे, तब रूहानी पर्सनैलिटी बनेगी। तो रूहानी पर्सनैलिटी की तीसरी विशेषता है दुआएं देना, दुआएं लेना। जितना हम प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को प्रसन्न करते हैं तो दुआएं देना और दुआएं लेना बहुत सहज हो जाता है। दुआओं से फ़ायदा ये होगा कि दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है, पुरुषार्थ करने की मेहनत से मुक्त कर देते हैं। संगम की जो प्रारब्ध है उसका अनुभवी बना देते हैं। तो आज अपने अंदर ये चेक करना है कि हम दुआएं देते हैं। तो जो दुआएं देने वाली आत्मा होगी तो किसी भी आत्मा के प्रति, कैसी भी आत्मा के प्रति उसके मन से यही दुआएं निकलेगी, इसका कल्याण हो, ये भी आत्मा शांत हो जाए। तो अपने अंदर आज चेक करना है कि मेरे प्रति कोई चाहे नेगेटिव भी है उसके प्रति भी मुझे दुआएं देनी है। तो दुआएं देने की विधि आज की मुरली में बाबा ने बताई। ब्रह्मा बाबा का स्लोगन, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, ये स्मृति में रखना है। मम्मा का स्लोगन, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है, ये स्मृति में रखना है। जितना निमित्त बनकर चलेंगे, जितना अपने कर्मों से दूसरों को सुख देंगे, उतना ही दुआएं मिलेंगी। दुआएं देने के लिए साइलेंस की पावर को भी जमा करना है।
एक सेकंड में अपने आप को डिटैच करके साइलेंस की शक्ति को जितना हम इमर्ज करेंगे तो तन मन में साइलेंस की शक्ति भरी होगी, तब हम दूसरों को दुआएं दे भी सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता है रूहानी पर्सनैलिटी की बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य तभी रह सकता है अगर बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखते हैं। स्वतः ही बेहद का वैराग्य फिर आता रहेगा। आंख खुलते ही साकाश देने की सेवा करेंगे। जब ये स्मृति रहेगी, ये संस्कार रहेगा, तो हमारे आसपास रहने वालों को साकाश स्वतः ही मिलेगी। वायुमंडल ऑटोमेटिकली शुद्ध बनेगा, समस्याएं अपने आप ही भाग जाएंगी। और इसी तरह आज की डेट में वाणी से सेवा कम है, लेकिन दिल से सेवा ज्यादा होती है। तो बेहद का जितना वैरागी होंगे, उतना हम दिल से सेवा करके, वाइब्रेशंस दे करके वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हैं। तो जितनी भी परिस्थितियां हैं उनको जीत सकते हैं। नेक्स्ट उसकी विशेषता रहेगी निस्वार्थ सेवा। जो रूहानी पर्सनैलिटी वाली सेवा होगी वो निस्वार्थ सेवा करेंगे, न्यारे और प्यारे होकर के सेवा करेंगे, नज़र से निहाल करके समय प्रमाण दूसरी आत्माओं को, उनकी आशाओं को पूर्ण करेंगे। एक नज़र से निहाल करने के लिए शक्ति चाहिए प्रसन्नता की, रूहानियत की और पवित्रता की। ये शक्ति इस संगम पर ही हमें मिल सकती है। इसलिए बाबा ने कहा अभी जो माइक आत्माएं हैं उनको आगे रखो और आप लोग माइट बन करके अपना पाठ बजाओ। इसे बोलेंगे रूहानी पर्सनैलिटी। तो ये विशेषताएं आज अपने अंदर चेक करेंगे और धारण करेंगे। ओम शांति।